दोस्तों, क्या आप एक स्मॉल और मीडियम बिजनेस एंटरप्राइज के मालक हैं? क्या मैं आपको एक चालक मालक कह सकता हूं? अगर हां, तो इस पैंडेमिक के दौर में, इस कोविड-19 के दौर में, क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि जब आप अपने ऑफिस में जाते थे या जब आप अपने दुकान पे जाते थे, अपने धंधे पे जाते थे, तो सामने बैठ के अपने टीम के साथ काम करवाना बड़ा आसान होता था और शायद ऐसा कहूं तो आपने इसकी मास्टरी कर ली थी। लेकिन अब इस पैंडेमिक टाइम्स में जहां आपको वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है और आपके जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनको भी वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है, तो क्या आपको यह महसूस हो रहा है कि यह भी एक स्किल है जिसे आपको सीखना जरूरी है? डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू कंट्रोल योर टीम एंड टू टेक वर्क आउट ऑफ योर टीम बाय वर्किंग फ्रॉम होम? Hello friends, my name is Sanjay Singh and I'm a business performance coach for small and medium enterprises like yours. And in this video, we want to talk about why is it so? ऐसा क्यों होता है कि हमारे जो चालक मालक हैं उनको कठिनाई महसूस होती है कि कैसे वर्क फ्रॉम होम कराएं, पहले तो कैसे वर्क फ्रॉम होम करें और फिर कैसे वर्क फ्रॉम होम करवाएं। तो आइए इस वीडियो में हम क्विकली समझने की कोशिश करते हैं कि समस्या क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि हमारे भारत में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में हमें एक आदत लगी हुई है कि जो सामने दिखा उसको काम बता दो। तो जब आप सामने बैठ के काम करवाते थे तो आपके नजरों के सामने जो एम्प्लॉय आया उसको हमने कोई काम बता दिया और उसके सर पे बैठ के उसकी चंपी करके किसी तरीके से हमने काम करवा लिया। कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अब कैसे कराएंगे? क्योंकि अब तो आप घर पे हैं, आपके एम्प्लॉइज भी घर पे हैं एंड यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट एनी रीजन एज टू हाउ टू गो अबाउट इट। दो तीन सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। अब समय आ गया है दोस्तों कि हमें प्रोसेस ड्रिवन काम करना पड़ेगा, क्योंकि इमोशन ड्रिवन काम हम तभी करवा सकते हैं जब हम सामने खड़े रहें। लेकिन when I'm not standing in front of my employees, I cannot do a emotion driven job. I have to work on a process driven job. इससे मेरा क्या तात्पर्य है? प्रोसेस ड्रिवन जॉब से मेरा क्या तात्पर्य है? प्रोसेस ड्रिवन जॉब का मतलब है कि हर व्यक्ति के काम की समीक्षा बहुत क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए। यानी कि हर व्यक्ति का जो जॉब डिस्क्रिप्शन है और उस जॉब डिस्क्रिप्शन के अनुपात खरे उतरने के मापदंड, यानी द परफॉर्मेंस इंडिकेटर ऑफ अ पर्सन मस्ट बी वेरी क्लियरली डिफाइंड। अब देखिए ना, ये बड़े बड़े लफ्ज हैं, कभी कभी असमंजस में डाल देते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर मान लीजिए आपका कोई सेल्समैन है तो आपने उसकी जॉब को कैसे डिफाइन की है। आपका सेल्समैन अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहा है तो नए ग्राहकों से कैसे बात करेगा? टेलीफोन से बात करेगा, सोशल मीडिया के थ्रू बात करेगा, रेफरेंस सेलिंग के थ्रू बात करेगा। तो कुल मिला के वर्क फ्रॉम होम में सोशल मीडिया और टेलीफोन, ये दो मुख्य कारण हो गए जिसके से हम सेल्समैन अपना काम कर सकता है। अब आपने उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन कर ली और जॉब डिस्क्रिप्शन आपने बता दिया कि भाई जाओ टेलीफोन से कॉल करो और सोशल मीडिया के थ्रू लीड्स जनरेट करो। ओके, अब मेरा सवाल यह है कि मापदंड क्या है? बिकॉज इन मैनेजमेंट इफ यू कैनॉट मेजर इट यू कैनॉट इंप्रूव इट। सो मापदंड क्या है? व्हाट इज द यार्डस्टिक? तो आपने बोला कि देखो भैया, दिन में हर 2 घंटे में तुम्हें अगर 2 घंटे टेलीकॉलिंग करोगे तो 2 घंटे में 20 कॉल होते हैं और ये काम एक बार करके दिखाइए, क्योंकि जब आप तक करेंगे नहीं तब तक आपका सेल्समैन बोलेगा ये तो संभव नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो जब आपने मापदंड तय कर लिया कि दिन में 2 घंटे टेलीकॉलिंग करोगे और 2 घंटे में 20 कॉल होते हैं और 20 कॉल में आपको कम से कम
एक अच्छा कस्टमर मिलेगा। अब ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों। सो यू हैव डिफाइंड अ यार्डस्टिक that for every 2 hours you need to do 20 calls, and every time you make 20 calls you will get one good lead. इस तरीके से परफॉर्मेंस इंडिकेटर डिजाइन होती है। हर काम के पीछे पहले तो काम डिसाइड हो, जिसे हम बोलते हैं की रिजल्ट एरिया, और उस काम का एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर डिजाइन हो, जिसको हम बोलते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। इन दोनों चीजों का समावेश होके एक डायलो बनती है। जी हाँ दोस्तों, डायलो का फुल फॉर्म है डे इन द लाइफ ऑफ, DILO, डे इन द लाइफ ऑफ, यानी कि आपको अपने हर एम्प्लॉय का डायलो क्रिएट करना है, और डायलो के हिसाब से आपको हर एम्प्लॉय को ट्रेन करना है कि भाई ये तुम्हारा डायलो है, ये तुम्हारा की रिजल्ट एरिया है, ये तुम्हारा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। हर रोज सुबह मैं आप लोग से एक बार मिलूंगा, हर रोज शाम को मैं आप लोग से एक बार मिलूंगा और समीक्षा करूंगा कि आप अपने काम को सही अंजाम दे रहे हैं कि नहीं। अभी तक हमने क्या बातें की? हमने बात की जॉब डिस्क्रिप्शन की, हमने बात की रिजल्ट एरिया, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर और डायलॉग की बात की। बहुत अच्छा, हमने अपने सेल्स टीम की काम की समीक्षा को बांध लिया। बट अगर सिर्फ बोलने से हो जाता तो कुतुब मीनार पे रुमाल रख देते, कुतुब मीनार मेरा हो जाता। तो KRA और KPI बना के आपने दे दी तो लड़के काम करना चालू कर देते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ऑटोमेटेड तो कोई सेल्फ मोटिवेटेड है नहीं। तो करना क्या पड़ेगा? हमें हर रोज SOD मतलब स्टार्ट ऑफ डे और EOD मतलब एंड ऑफ डे, यानी कि हर रोज सुबह एक फिक्स टाइम में, आप मान लीजिए आपका ऑफिस 10 बजे चालू होता है, तो आप 9:45 बजे का समय SOD का रखिए। इससे दो फायदे हैं। एक कि आपकी पूरी टीम SOD में आएगी, और कैसे आएगी? लॉकडाउन का समय है, वेबिनार में आएगी, ऑनलाइन मीटिंग में आएगी, जूम, गूगल मीट, ऐसे बहुत सारे पोर्टल्स हैं जो आपको फ्री में वेबिनार करने का मौका देती हैं। तो वेबिनार में आएंगी। फायदा क्या होगा? फायदा यह होगा कि दिन की शुरुआत हो जाएगी सबकी, क्योंकि जब स्टार्ट ऑफ डे मीटिंग, SOD मीटिंग में सारे लोग आएंगे तो निश्चित रूप से सो के उठ के तो नहीं आएंगे, नहा धो के तैयार होके आएंगे। वीडियो में उनको दिखना है, उनको उत्तेजित दिखना है, उत्साहित दिखना है। सो दे विल गेट रेडी। नॉट ओनली दैट दे विल गेट रेडी, इवन यू विल गेट रेडी। देखिए, प्रॉब्लम सिर्फ एम्प्लॉय की नहीं है, आपकी भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप भी लॉकडाउन टाइम्स में आराम से 9 बजे सो के उठते हैं, आराम से 11 बजे ब्रेकफास्ट खाते हैं। तो अगर आप अनुशासित नहीं है तो आपका टीम कैसे अनुशासित हो जाएगा? है ना समझने की बात? तो SOD करेंगे, आप भी नहा धो के तैयार हो जाइए, 9:45 बजे आप भी आइए। SOD का नियम है कि 15 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और SOD का दूसरा नियम है कि SOD के समय सुबह का शुरुआत है, कोई भी गाली गलौज, नफरत की बातें, कोई भी डांट डपट की बातें सुबह में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सुबह सुबह अगर आप नेगेटिव एनर्जी देंगे अपने टीम को, तो आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आपका टीम काम नहीं करेगा। तो सुबह प्रोत्साहित करना है, उत्तेजना देना है, एनर्जी देना है, पॉजिटिव पैटिंग करनी है, और आपका दिन का शुरुआत हो गया। SOD कंप्लीट, 15 मिनट्स। दिन भर का काम डिफाइंड है, दिन भर तंग मत कीजिए अपने लड़कों को। शाम के समय 7 बजे EOD कीजिए। EOD का मतलब है एंड ऑफ डे। EOD से क्या होता है? एंड ऑफ डे थोड़ा लंबा होता है, करीब 1 घंटे का एंड ऑफ डे लीजिए, अपने हर सेल्समैन से बात कीजिए, उनकी परेशानी को समझिए, उनका दिन कैसा गया उसका विश्लेषण कीजिए, और उनको एक मार्गदर्शन कीजिए कि और क्या क्या करने से उनका अगला दिन यानी कल का दिन बेहतर हो सकता है। So we spoke about an SOD, we spoke about an EOD, we spoke about fixing the KRAs and KPIs of your employees, and we spoke about daily monitoring through your SOD and EOD. Fantastic. अब इससे क्या तय हो गया? इससे यह तय हो गया कि आपकी पूरी टीम हर रोज काम कर रही है।
अब एक प्रश्न आखिरी का बच जाता है कि जब सुबह एसओडी कर लिया आपने और आपकी टीम काम पे लग गई और फिर शाम को ईओडी करेंगे, तो इस एसओडी और ईओडी के बीच में आप क्या करेंगे? क्या आपने अपना डायलॉग तैयार किया है? बहुत जरूरी है दोस्तों कि जब तक आप अपना डायलॉग नहीं बनाएंगे तब तक यू विल नॉट बी एबल टू कंस्ट्रक्टिवली मेक यूज ऑफ योर डे। सो व्हाट इज योर डायलॉग? बिकॉज हम बिजनेस में बोलते हैं कि अ गुड लीडर इज अ पर्सन हु सेज डू एज आई डू, एंड अ गुड मैनेजर इज अ पर्सन हु सेज डू एज आई से। एंड आई एम श्योर यू डोंट वांट टू बी अ मैनेजर, यू वांट टू बी अ लीडर। और एक बिजनेस लीडर होने के नाते आपको बोलना है डू एज आई डू, यानी मैं जैसा करके दिखाता हूं वैसा करो। तो क्या करके दिखाने वाले आप दिन भर में? अगर आपकी अपेक्षा है कि आपकी टीम कुछ करके दिखाए शाम तक, तो आपको भी काम पे लगना पड़ेगा कुछ करके दिखाने के लिए आपकी टीम को। एंड मेनी SMEs ओनर्स टेल्स मी दैट संजय, मेरे पास टाइम नहीं है सेल्स करने का, मैं तो अपनी टेक्नोलॉजी में, अपने बिजनेस में, अपने फैक्ट्री में, अपने बैंक में, अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ बिजी रहता हूं। आई एग्री, आप बिजी रहते हैं, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अपनी डायलॉग तो बनाइए और उस डायलॉग में सेल्स का भी कोई जगह रखिए। आई एम नॉट सेइंग कि पूरे 8 घंटे सेल्स कीजिए, बट 1 घंटा 1.5 घंटा समय रखिए और तय कीजिए कि क्या करेंगे आप। नॉर्मली मेरा ऐसा मानना है कि इफ यू आर इनटू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, देन दिन में एक बार कम से कम कंप्लेंट रजिस्टर मंगवा के देखिए कि व्हाट आर द कंप्लेंट्स दैट हैव कम फ्रॉम योर कस्टमर yesterday, what are the complaints that have come from your customer last week? क्योंकि दोस्तों कंप्लेंट इज a gift. If you go through the complaints regularly, you will understand what your customer has to say about you. पहली बात। दूसरी बात कि आपकी टीम किस दिशा में काम करेगी, आपकी टीम क्या क्या हासिल करना चाहती है, उसका मार्गदर्शन तो आपको करना है। यानी थॉट, प्लानिंग, स्ट्रैटेजिक इनपुट्स, मार्केट इंटेलिजेंस, मतलब आपके कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं, इन सारी की जो समीक्षा है ये तो आपको करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, कब करेंगे? अगर आपने इसके लिए एक समय निर्धारित नहीं किया अपने डायलॉग में, डे इन द लाइफ ऑफ, तो हमने 2 बातें की कि टीम को कैसे नियंत्रण करें, खुद को कैसे नियंत्रण करें। जब ये दोनों बातें तय हो जाती हैं तो इस वर्क फ्रॉम होम में मेरा आखिरी संदेश आप सभी चालक मालक को यह है कि इस बदलते दौर में बिजनेस करने का तरीका बदल रहा है। कुछ नई चीजें आ रही हैं और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने रहने के लिए आपको भी थोड़ा सा सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ लर्निंग करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अगर कल आप चाहें कि एक सेमिनार ले सको जहां आप अपने 50 लोगों को एड्रेस कर सको, उनको बता सको अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या आपको एक सक्सेसफुल वेबिनार लेना आता है? क्या पब्लिक स्पीकिंग के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, सारे पहलू से आप एक अच्छी वेबिनार ले सकते हैं? अगर नहीं तो सीखिए, क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यू कैन लर्न हाउ टू डू इट। क्या आप कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू करना जानते हैं? अगर नहीं तो सीखिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो मेरा आखिरी संदेश है दोस्तों कि एक चालक मालक को इस बदलते दौर में अपने आप को रीवायर करना पड़ेगा। एंड टू बी एबल टू रीवायर योर बिजनेस मॉडल, यू ऑल्सो हैव टू रीवायर योर थिंकिंग प्रोसेस। एंड टू बी एबल टू रीवायर योर थिंकिंग प्रोसेस, you have to go for self development, you'll have to go for learning। आशा करता हूं कि इन सारे चीजों को जब आप करेंगे, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपके मन में ये ख्याल आएगा कि यार वर्क फ्रॉम होम ही ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में बहुत पैसे बच रहे हैं, रियल एस्टेट के पैसे बच रहे हैं, बिजली पानी के पैसे बच रहे हैं। हमेशा आप ये मत सोचिए कि मेरा तनख्वाह जा रहा है।
तनख्वाह जा रहा है तो उसके अनुकूल काम निकलवा लेना आपकी काबिलियत है, जो आप इस वीडियो को देख के बना सकते हैं। अपने बचते हुए जो कॉस्ट है उसको गिनिए और प्रॉफिट कैसे बढ़ानी है उसको समझिए। आई एम श्योर बाय द टाइम यू हैव सीन दिस कंप्लीट वीडियो, आपके दिल में एक नया हौसला, एक नई उत्तेजना और एक नया जोश क्रिएट होगा कि वर्क फ्रॉम होम इज द वे टू गो, इज द न्यू नॉर्मल। और शायद मेरी बातें अगर आपको लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो कोरोना वायरस की एक मूर्ति बना लीजिए, क्योंकि उसकी पूजा करनी जरूरी है। कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और बहुत कुछ अच्छा सिखाया है, बहुत कुछ गंदा दिया है उसको भूल जाइए, बहुत कुछ अच्छा सिखाया है। इस आशा के साथ कि ये वीडियो आपके काम में आएगा, आई विल रिक्वेस्ट यू कि इस तरह के और बहुत सारे वीडियोस जब मैं अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। नीचे दिए गए बेल आइकन में क्लिक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये सारे वीडियोस निशुल्क हैं और ये मेरा एम है, दिस इज माय फोरसाइट दैट आई वांट टू हेल्प 1 million small and medium enterprises owners in how to do business in a smart manner. So please click on the bell icon, subscribe to the channel, और अगली बार जब मैं फिर एक वीडियो अपलोड करूं तो निश्चित रूप से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शब्बा खैर, नमस्कार।